हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। चलिए आज हम माखन चोर श्री कृष्ण की कहानी शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण को माखन और दही खाना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर वे दही और माखन से भरे बर्तनों पर नज़र रखते थे। गोकुल की सभी गोपियाँ रोजाना माखन बिलोती थी, अतः उन्हें आसानी से माखन चुराने का मौका मिल जाता था। इस काम के लिए वे कभी कभी अपने मित्रों की सहायता भी ले लेते थे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माखन चुराने के कारण सब लोग भगवान कृष्ण को माखन चोर कहने लगे थे। गोकुल की लड़कियां दही भिगोकर माखन निकालती थी, इसलिए उन्हें गोपियाँ कहा जाता था। वे अक्सर माँ यशोदा से शिकायत करती थी कि उनका बेटा श्री कृष्ण उनके घर आकर माखन चुरा लेता है। भगवान कृष्ण गोपियों के लिए मुसीबत बने हुए थे, लेकिन वे उनकी दिव्य सुंदरता और भोलेपन पर मंत्रमुग्ध थी। श्री कृष्ण गोपियों के साथ तरह तरह की शरारतें करते थे, लेकिन वे उन्हें बहुत चाहती थी। माँ यशोदा अक्सर सोचती रहती थी, अब मेरा बेटा क्या करिश्मा दिखाएगा। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। अर्जुन और आंवला वृक्ष। जय श्री राधे। अर्जुन और आंवला वृक्ष। जैसे जैसे भगवान कृष्ण बड़े होने लगे, वैसे वैसे उनकी शरारतें बढ़ने लगी। एक दिन माँ यशोदा ने परेशान होकर उन्हें एक ओखली में बांध दिया और बोली, कृष्ण, मैंने तुझे एक ओखली में इसलिए बांधा है ताकि तू कहीं जाकर शरारत न कर सके। इसके बाद वे घर के भीतर जाकर काम करने लगी। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बंधे बंधे ही चलने लगे। वहीं समीप में अर्जुन और आंवले के दो विशाल वृक्ष थे। जब वे उन पेड़ों के पास से गुजरे तो उनकी ओखली उन पेड़ों में फंस गई। जब भगवान कृष्ण ने जोर लगाया तो दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए। यह देखकर गोपियाँ हैरान हो गई। एक गोपी दौड़ती हुई माँ यशोदा के पास गई और उन्हें सब पूछ बताया। जब माँ यशोदा वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण गिरे हुए पेड़ों के पास आराम से खड़े थे। वे जान गई कि उनके पुत्र कृष्ण में अपार बल है। उन्होंने कृष्ण को अपने बाहों में भर लिया। बालक कृष्ण माँ यशोदा की गोद में जाकर हंसने लगे। इधर जब बार बार राक्षसों के हमले होने लगे तो माँ यशोदा को अपने बच्चे कृष्ण की रक्षा की चिंता सताने लगी। उन्होंने नंद बाबा से कहा, हमने यह जगह छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। जय श्री राधे। तो गोपालों ने के नंद बोले, हम ऐसा क्यों करें? हमारा बेटा कोई आम इंसान नहीं है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। नंद की पत्नी यशोदा बोली, यह तो मैं जानती हूँ, लेकिन कृष्ण अभी छोटा है। यह सुनकर नंद ने निश्चय किया कि वे अपने बेटे की सुरक्षा के लिए वृंदावन चले जाएंगे। फिर वे लोग बलराम और श्री कृष्ण के साथ वृंदावन रवाना हो गए। माँ यशोदा को उम्मीद थी कि इस तरह उसका बेटा राक्षसों के हमले से बच जाएगा। वैसे उन्हें यह बात मालूम थी कि उनके बेटे के रूप में स्वयं भगवान धरती पर पधारे थे। शीघ्र ही सारा परिवार वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन बहुत सुंदर स्थान था। हरे भरे पेड़, नदी का किनारा, बागों में खिले फूल और चारों ओर घाटियाँ की मधुर ध्वनि के साथ रमाती गोए, सब उन सबको वहाँ जाकर बहुत आनंद आया। शीघ्र ही वे वहाँ के माहौल में घुल मिल गए। वृंदावन के लोगों ने भी उनके परिवार को बहुत स्नेह से अपना लिया। कुछ ही दिनों में भगवान कृष्ण सबके लाडले हो गए। गांव वाले अपने काम निपटाकर बालक कृष्ण के साथ खेलने आ जाते थे। जय श्री राधे राधे राधे।